कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब बिना किसी मुहूर्त के विवाह हो सकता है, जब किया गया कोई भी दान या पूजा अनंत गुना फल देता है और जब भगवान स्वयं धरती पर अवतरित हुए। एक ऐसा दिन जब आप जो भी पुण्य करें वह कभी नष्ट ना हो, और वह दिन स्वयं देवताओं ने मनुष्य को दिया हो ताकि वो इस दुर्लभ अवसर में अपने भाग्य का निर्माण कर सकें। यह कोई कल्पना नहीं, यह है अक्षय तृतीया, वह पावन दिन जो अनंत फल देने वाला है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी एक शक्ति है जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। लेकिन क्या आपको पता है इस दिन से जुड़ी कहानियों में छुपे हैं ऐसे रहस्य जो हमारी सोच से भी परे हैं। क्यों भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में इसी दिन जन्म लिया? क्यों पांडवों को मिला था अक्षय पात्र? क्यों कुबेर बने थे धन के देवता? और क्यों आज भी इस दिन सोना खरीदना माना जाता है सौभाग्यशाली? आज हम आपको सुनाने वाले हैं अक्षय तृतीया की रहस्यमयी, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाओं के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। वैदिक पंचांग और ज्योतिषी के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व इस वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। हालांकि तृतीया तिथि का प्रारंभ 29 अप्रैल को शाम 5:31 बजे से होकर 30 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से 12 बजे तक रहेगा, परंतु पर्व निर्णय में उदय तिथि को प्रमुखता दी जाती है, इसलिए अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस बार की अक्षय तृतीया ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत विशेष है। लगभग 100 सालों बाद सूर्य मेष राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में और शुक्र मीन राशि में रहेंगे। ये तीनों अपनी अपनी उच्च राशि में रहकर मालव्य राजयोग, गज केसरी योग, रवि योग, चतुग्रही योग, लक्ष्मी नारायण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण कर रहे हैं। अक्षय तृतीया संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, अ यानी नहीं और छे यानी नाश, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता, और तृतीया का अर्थ है हिंदू पंचांग के अनुसार तीसरा दिन। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है और इसे स्वर्णिम दिन इसलिए माना गया क्योंकि उस दिन की गई हर शुभ क्रिया, दान, व्रत, तप, हवन, जप अनंत गुना पुण्य देती है और उसका फल कभी नष्ट नहीं होता। हिंदू पंचांग के अनुसार यह तिथि तब आती है जब सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है। इन दोनों ग्रहों की यह स्थिति ब्रह्मांड में विशेष ऊर्जा का संचार करती है, जिससे हर शुभ कार्य का प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। इसलिए इसे अभूज मुहूर्त भी कहा जाता है। मतलब बिना किसी ज्योतिषीय गणना के विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करने जैसे कार्य किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। जब संसार में अधर्म का नामो निशान तक न था, उस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने अपनी कमंडलू से प्रथम बार गंगा जल बहाया। उसी जल से संसार में जीवन का संचार हुआ। इस दिन को सृष्टि निर्माण का दिन भी माना जाता है। संसार में जब जब पाप बढ़ा तब तब ईश्वर ने अवतार लिया। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। वे जन्म से ही ब्राह्मण थे पर स्वभाव से क्षत्रिय। उन्होंने अत्याचारी राजाओं का संहार किया और धरती को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त किया। परशुराम जी के जन्म की कथा में बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपने पिता ऋषि जमदग्नि की आज्ञा से अपनी माता का वध किया और फिर उन्हें पुनः जीवन दान भी दिलवाया। यह दिन परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे तो कई बार उन्हें भूख, प्यास और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। तो युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान ने उन्हें दिया एक दिव्य पात्र, अक्षय पात्र, जिसमें जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती तब तक वह कभी खाली नहीं होता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास आए। द्रौपदी बहुत चिंतित थी कि वह श्री कृष्ण को भोजन कैसे परोसे जब उनके पास कुछ भी ना था। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से उनकी थाली मंगाई। थाली में एक कण चावल काटका था। श्री कृष्ण ने उसे खाकर तृप्ति व्यक्त की और कहा, अब यह अक्षय पात्र होगा, जब तक तुम चाहो इसमें अन्न बना रहेगा। इसी अक्षय पात्र की शक्ति ने उन्हें 14 वर्षों तक वन में रहने के बावजूद भूखा नहीं रहने दिया। यह प्रतीक है श्रद्धा और तप की विजय का। जब व्यक्ति अपने संकल्प में अड़े रहता है तो स्वयं सृष्टि उसकी सहायता करती है। एक समय की बात है,
राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए घोर तप किया। भगवान शिव ने उनके तप से प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में रोककर पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने का दिन भी अक्षय तृतीया ही था, इसलिए इस दिन गंगा स्नान को विशेष पुण्यदायी माना जाता है। सुदामा जो निर्धन ब्राह्मण थे और भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा, एक दिन सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। झिझकते हुए उन्होंने श्री कृष्ण को मुट्ठी भर चिड़ुआ यानी पोहा भेंट में दिया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उस भेंट को ग्रहण किया और कुछ ना कहकर सुदामा के जीवन को समृद्ध कर दिया। जब सुदामा अपने घर वापस लौटे तो देखा कि उनका झोंपड़ा महल में बदल चुका है। कहा जाता है कि यह चमत्कार अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इस दिन दिया गया दान और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। दान भाव से किया जाए तो ईश्वर उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाते हैं। एक बार राजा हरिश्चंद्र को ऋषि विश्वामित्र ने सत्य की परीक्षा के लिए अनेक संकटों में डाला। राजा ने अपना राज्य, पत्नी और पुत्र तक त्याग दिए और सत्य से पीछे नहीं हटे। इस कठोर तप और त्याग का फल उन्हें अक्षय तृतीया को मिला। देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें पुनः राज्य दिया और उनकी कीर्ति को अमर किया। अक्षय तृतीया के दिन लोग सोना खरीदते हैं, पर क्या यह सिर्फ एक परंपरा है? नहीं, इस दिन सोना खरीदना अक्षय लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो कुछ भी आप खरीदते या दान करते हैं उसका फल जीवन भर बढ़ता है। दरअसल सोना लक्ष्मी का प्रतीक है। इस दिन खरीदी गई वस्तुएं अक्षय मानी जाती हैं, यानी उनका फल कभी खत्म नहीं होता। लेकिन इसका तात्पर्य सिर्फ भौतिक संपत्ति से नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक निवेश से भी है। अगर आप इस दिन किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो वह पुण्य भी अक्षय ही होता है। अक्षय तृतीया पर क्या करना चाहिए? पहला, दान। अन्न, वस्त्र, जल, स्वर्ण, घी, पंखा, छाता आदि का दान करें। दूसरा, पूजा। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान परशुराम की पूजा करें। तीसरा, विवाह। विवाह के लिए अभूज मुहूर्त है। चौथा, नए कार्य का शुभारंभ, व्यापार, निवेश, निर्माण, संपत्ति क्रय आदि। पांचवा, गाय को चारा और पक्षियों को जल। ये सरल पुण्य कर्म अक्षय फल देते हैं। क्या ना करें? पहला, झूठ ना बोलें। दूसरा, किसी का अपमान ना करें। तीसरा, नशा या मांसाहार से बचें। चौथा, अभिमान ना करें, यह पुण्य को क्षय कर सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री युक्त और राम रक्षा श्रोत का जप अत्यंत शुभ माना जाता है। धन संपत्ति की वृद्धि के लिए एकाक्षी नारियल को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखा जा सकता है। साथ ही पितरों के नाम पर जल, अन्न, वस्त्र और गोदान जैसे पुण्य कर्म अक्षय फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार 100 सालों बाद बन रहे अद्वितीय संयोगों, वैदिक योगों और पुण्य फल की संभावनाओं के कारण यह अक्षय तृतीया केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जीवन को शुभता, समृद्धि और संतुलन की ओर ले जाने वाला एक विशेष अवसर बन गया है। अक्षय तृतीया को 3 मुख्य बातों से जोड़ा जाता है। पहला, तप, शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए। दूसरा, व्रत, संयम और श्रद्धा के प्रतीक। तीसरा, दान, परम पुण्य की कुंजी। इस दिन विशेषकर किया गया अन्न, वस्त्र, जल, स्वर्ण और गोदान 7 जन्मों तक का फल देता है। आज के युग में भी लोग इस दिन को अत्यंत शुभ मानते हैं। कोई नया व्यवसाय शुरू करता है, कोई विवाह की तिथि रखता है, कोई घर बनवाने की शुरुआत करता है। यह दिन बिना मुहूर्त देखे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन स्वयं ही शुभ है। यह दिन ईश्वर का वरदान है। अब आपसे एक प्रश्न, जब यह दिन इतना शुभ है तो क्या आप भी ऐसा कोई कार्य करेंगे जो अक्षय है? शायद किसी भूखे को भोजन देना, किसी निर्धन की सहायता करना, अपने क्रोध को वश में करना, या कोई व्रत, कोई तप, कोई ध्यान करना। क्योंकि अक्षय तृतीया केवल सोना खरीदने का दिन नहीं, बल्कि आत्मा को स्वर्णिम बनाने का दिन है। अक्षयता केवल धन या भोजन में नहीं होती, बल्कि अक्षय श्रद्धा में है, अक्षय सेवा में है, अक्षय संतोष में है और अक्षय प्रेम में है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी अभाव न आए, तो अक्षय तृतीया की तरह हर दिन को पुण्य और सेवा से भरिए। सच्ची समृद्धि बाहर से नहीं, भीतर से आती है। अगर हम हर दिन को पुण्य से, सेवा से और ईश्वर स्मरण से भर दें, तो हमारा हर दिन अक्षय तृतीया बन सकता है। अक्षय तृतीया एक अवसर है स्वयं को बदलने का, सेवा करने का, पुण्य कमाने का और दिव्यता से जुड़ने का।
अगर आपको यह कथा रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ साझा जरूर करें ताकि अक्षय पुण्य सबको मिले। ऐसे ही धार्मिक वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।